नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 11th के थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। और यहां पे हम लोग कौन से टॉपिक से, फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल से हमारी आज की क्लास शुरू होगी। ठीक है, आई होप तुम सब लोगों ने पुराने सारे के सारे टेबल्स जितने भी थे हमारे, हाँ, सबको तुमने स्टडी कर लिया होगा, साइंटिस्ट के नाम याद कर लिए होंगे, और जो जो उनमें फीचर्स थे और जो जो उनमें कमियां थी वो सब कुछ तुम लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा। अब हमारा फीचर्स क्या क्या होता है हमें पता है। एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल तुम्हारा एक ऐसा दिखता है। ठीक है, ये इसमें भी थोड़ी कमियां है, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं है, मगर बहुत बहुत कम कमियां है। ठीक है, सो यहां पे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के की तरह से हम लोगों ने सभी के सभी एलिमेंट्स को क्या किया है, वी हैव अरेंज्ड इट। दैट इज, तुम्हारा 1 स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, और ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके हमने सारे के सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स है इन सबको हम लोगों ने डाल दिया है। क्लियर? वी हैव नाउ कंप्लीटली बिल्ड अवर पीरियोडिक टेबल। अब इसके फीचर्स देखो, फीचर्स क्या क्या होते हैं। नाउ दिस टेबल इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बोर्स मॉडल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ड है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आखिरी टॉपिक जो था, बिफोर द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमारा जो एक टॉपिक था, एक टेबल था, जहां पे हम लोगों ने सभी के 1s1 1s2 1s2 2s1 1s2 2s2, फिर ऐसे जब हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो वहां पे ऑफबोनिक, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपने सामने पिक्चर करो, उस टेबल को अपने सामने ऐसे पिक्चर करो और देखो क्या हो रहा है। यहां पे अगर तुम्हारा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम्हारा आखिरी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सॉरी अगर तुम्हारा आखिरी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एस ऑर्बिटल में जाके गिर रहा है, ठीक है, दैट इज इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज वांट टू ऑक्यूपाई द एस ऑर्बिटल, तो वो क्या होगा, हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये दोनों के दोनों जो होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब इसकी खासियत देखो, एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 2 कॉलम बन गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 कॉलम है। 1s1 1s2 2s1 2s2 3s1 3s2 4s1 4s2 5s1 5s2 6s1 6s2 7s1 और 7s2। ठीक है, सो 2 अलग अलग टेबल्स बन गए। नाउ हमारे पास जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है रिया? छह 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 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। तो यहां पे देखो, 1 2 3 4 5 6, 2s1 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3, ऐसे ऐसे कर करके तुम्हारा 2s2 2p6 तक चला गया। अब हमारा जो डी ऑर्बिटल है आरव, डी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करके बैठा रहा है आरव? डी ऑर्बिटल, एक सेकेंड। सो हमारे डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रोज आ गए हमारे पास। एफ में कितने होते हैं रिया? रिया, एफ में कितने? 14। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तुम्हारे पास। इस तरह से पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, हाँ, अगर तुम्हें देखना है कि एफ 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 ब्लॉक में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है, नीचे है। डी में जाने वाले यहां पे है, एस में जाने वाले यहां पे है, पी में जाने वाले यहां पे है। सो देखते हैं द सेलेंट फीचर्स। बोर्स टेबल क्यों बोला जाता है, समझ में आ गया? क्यों बोला जाता है बोर्स टेबल? अच्छा, नाउ द सेलेंट फीचर्स इन द टेबल, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। ये जितने भी तुम्हारे जो कॉलम्स होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। दीज आर नोन एज अवर ग्रुप्स।
ये ठीक है, ये है तुम्हारा अल्काइली मेटल्स का ग्रुप, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप, ये है ट्रांजिशन ब्लॉक, ये है तुम्हारा हैलोजेंस, ये है तुम्हारे नोबल गैसेस के ग्रुप्स। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हमारा नेमिंग होता है अलग अलग ग्रुप्स के लिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द अल्काइली मेटल्स का ग्रुप। ठीक है, सो अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? 18 अलग अलग ग्रुप्स हैं हमारे पास। ठीक है, नाउ these groups are numbered from 1 to 18 according to the IUPAC system, replacing the old notation of 1A, 4A, 5A. It was looking very bad, ugly लग रहा था वो। ठीक है, each group or family consists of number of elements with the same outer electronic configuration. ठीक है, outermost shell का electronic configuration बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पे S1 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 करके ही रहेगा फॉर ऑल दी अल्काइली मेटल्स। अल्काइली मेटल्स के लिए हमेशा S1 रहेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए S2 रहेगा, फिर उसके बाद तुम्हारे नोबल गैसेस के लिए S2P8 हो जाएगा तुम्हारे पास। आउटर मोस्ट शेल में देखो S2P8 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 दिख रहा है, हाँ 3S2 3P6, सॉरी S2P8 बोल रहा हूं, P6। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6। सो हाँ, हीलियम एक एक्सेप्शन है क्योंकि उसके इनरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अदरवाइज यही यही 2 लिमिटेशंस है। यहां पे पूरे की पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 2 गलतियां हैं वो है हाइड्रोजन को कहां पे प्लेस करें और हीलियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sq है, बाकी के साथ अलग हो रहा है, यही इसका लिमिटेशन भी बन जाता है। ठीक है, अगला, now each group or family consists of the number of elements with the same electronic configuration in the outermost shell या फिर valence electrons. Now elements of 1 2 and 13 to 17 are called the main group. उनको हम लोग बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो S ब्लॉक है ना, this S block and this P block, ये S ब्लॉक और P ब्लॉक तुम्हारे stars of the show है। ठीक है, they are the main elements in the periodic table। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? द मेन ग्रुप और द टिपिकल और द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड द अल्काइली मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को हम लोग अल्काइली मेटल्स बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आता है तुम्हारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी के सभी तुम्हारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। इन सभी अलग अलग ग्रुप्स को हम लोगों ने नाम दे रखा हुआ है। ठीक है, वी हैव गिवन नेम टू दीज ग्रुप्स। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स ये एमसीक्यू ही है, एमसीक्यू ही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन कॉल्ड? व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप कंटेनिंग अ हैलोजन कॉल्ड? ठीक है, अगला, एलिमेंट्स ऑफ 3 to 12 आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Elements with atomic number 58 to 71 and 90 to 103 are called the lanthanoids and the actinoid series. ठीक है, अब यहां पे why did we keep these 3 elements? यहां पे देखो नंबर यहां पे खत्म हो रहा है 57 और 58 से लेके 71 को हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ है, हाँ एफ ब्लॉक के अंदर। और ये रीजन पता है क्यों है? अदरवाइज हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना ऐसे दिखता, कभी एक पेज में फिट ही नहीं हो पाता। ये पूरा का पूरा इतना लंबा पीरियोडिक टेबल कभी एक पेज में फिट ही नहीं होता। दैट इज द मेन रीजन वाई हम लोगों ने बीच के जो एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी तुम्हारे एफ ब्लॉक के हैं, उनको हम लोगों ने कट और यहां पे नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, द रीजन वाई वी डिड दिस वाज अदरवाइज द टेबल वुड हैव बीन वेरी वेरी लॉन्ग, हॉरिजॉन्टली लॉन्ग हो जाता वो। ठीक है, नाउ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to group 12 are called the transition elements। 58 से लेके 71 को हम लोग lanthanoids बोलते हैं और 90 से लेके 103 को हम लोग क्या बोलते हैं? actinoids। Lanthanoids and the actinoids are placed in 2 separate rows below the periodic table to avoid unnecessary sideways expansion of the periodic table। हाँ हाँ DNF block elements तुम्हारे 12th क्लास में आएगा मगर। ठीक है, now these periodic tables have 7 horizontal rows called periods। ठीक है, सो periods होते हैं तुम्हारे यहां पे, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, द फर्स्ट पीरियड, द सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 अलग अलग पीरियड्स है हमारे पास। अब हम लोगों में से कोई भी एक बंदा
तुम में से अगर कोई बड़े होकर साइंटिस्ट बनता है और साइंटिस्ट बनने के बाद एक नया एलिमेंट बनाता है, तो अगला एलिमेंट जो भी बनाएगा ना, वो बहुत बड़ा स्टार क्यों होगा पता है? क्योंकि 8वां पीरियड निकल के आएगा। whoever makes the next element, जो भी अगला एलिमेंट बनाएगा वो बाकी ये सभी के सभी देखो, ये सभी के सभी के लिए तो फिल इन था, ऑलरेडी फिल इन था, ठीक है। मगर जो अगला पीरियड तुम्हारा 118 के बाद जो 119th एलिमेंट या फिर उसके ऊपर 118 के ऊपर कोई भी एक एलिमेंट बनाएगा, आर्टिफिशियल एलिमेंट, वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल, पूरे के पूरे केमिस्ट्री, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, बिकॉज ही वुड हैव क्रिएटेड अ न्यू 8th पीरियड, द क्रिएटर ऑफ द 8th पीरियड बोलेंगे उसे। Now, so the period numbers represents the highest principal quantum number n of the elements in the period. समझ में आ गया? तो तुम्हारे पास जैसे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 क्या है तुम्हारे? These are the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, तुम्हारा शेल को दर्शाता है ये, ठीक है। तुम्हारा जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ पीपल हु मेड दिस। ये जो पीरियड है तुम्हें बताता है कि तुम्हारा कौन से शेल के अंदर है, और दूसरा तुम्हारा ग्रुपिंग बताता है, क्या ये एस का है, पी का है, डी का है, एफ का है, तो तुम्हें वो बताता है कि कौन से ऑर्बिटल में तुम्हारा आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है। So by just visualizing the periodic table right in front of you, तुम्हें बहुत सारा डाटा तो ऐसे ही मिल गया। Clear? So this is truly magical. Chemistry, when you understand it to its core, is a magical subject. ऐसा कभी कभी लगता है कि हम लोग हॉगवर्ट्स में हैं, मजाक नहीं कर रहा, कभी कोई तो लगता है मेरे को। There are 2 elements in the first period and 8, 8, 18, 18, 32 elements in the subsequent periods. ठीक है, अलग अलग पीरियड्स में। देखो इस वाले में देखो तुम्हारे पास, लेट्स लुक एट द पीरियड टेबल अगेन। पहले में सिर्फ 2 है, दूसरे में 8 है। सो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। समझ में आ गया? सो इतने एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे पास। सो बट its maximum tendency is to have 32 elements on the basis of quantum numbers. Thus, first period is known as the shortest period, the second and the third are the short periods, fourth and the fifth are called long periods, and the sixth तुम्हारा and sixth as the longest period माना जाता है। Each period begins with an element having one electron in a new एनर्जी लेवल। तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है इन द न्यू एनर्जी लेवल, ठीक है, समझ में आ गया? एक नया इलेक्ट्रॉन एक नया एनर्जी लेवल में है। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे तुम्हारा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे फर्स्ट एनर्जी लेवल में था, यहां पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल पे है, यहां पे थर्ड, यहां पे फोर्थ, यहां पे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, अलग 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 एनर्जी लेवल्स। यहां पे पहुंचने पर सिर्फ और सिर्फ यहां पे देख सकते हो रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, ये रदरफोर्ड का एलिमेंट है, रदरफोर्ड के नाम पे उन्होंने एक एलिमेंट बनाया रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम के आउटरमोस्ट शेल में कि उसके एटम के अंदर कितने शेल्स होंगे? 7 शेल होंगे। तुम्हारे पास टाइटेनियम 4 शेल होंगे, उसके पास 4 अलग अलग शेल। रुबीडियम 5 अलग अलग शेल हो गए। बेरियम 6 अलग अलग शेल हो गए तुम्हारे पास। हाइड्रोजन जो सबसे पहले है 1s, एक ही तो शेल होता है उसके पास। सो ये पीरियोडिक टेबल तुम्हें बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो तो, ठीक है। सो 10 first period is known as the shortest and the sixth is known as the longest. Each period begins with an element having one electron in a new energy level. Thus, the first element of each period is an alkali metal, which with an exception of hydrogen, and the last element of each period is a noble gas. हाइड्रोजन का पोजीशन जो होता है अभी भी लोग उसको ढंग से डाल नहीं पाए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर सकता है, वो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, हाँ, H+ आयन हाइड्रोनियम आयन भी बना सकता है और हाइड्राइड आयन भी बना सकता है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी खुश, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो भी खुश, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों चीजें होने के कारण हाइड्रोजन को कभी भी प्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नाउ हाँ, खुश है वो, H+ आयंस खुश है वो। पानी में तुम्हारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरह से रहता है? H+ आयंस खुश है वही, ही इज हैप्पी, ठीक है, ही इज द मंक, देने पर भी खुश, लेने पर भी खुश। नाउ द मेरिट्स ऑफ अ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल।
This table is based on the atomic number, which is the basic fundamental property of an atom, and hence it is found helpful in removing most of the anomalies that Mendeleev was facing. जितने भी anomalies थे सारे के सारे मैं क्या बोलते हैं Mendeleev के खत्म हो गए यहाँ पे. ठीक है. Now this table removed the anomalies of inversion that existed in Mendeleev's periodic table. क्यों तुम्हारा पोटेशियम पहले आया आर्गन से, जबकि तुम्हारा यहां पे देखो पोटेशियम विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 19 इज प्लेस्ड आफ्टर आर्गन. क्यों? आर्गन का एटॉमिक मास कितना है तुम्हारे पास? एटॉमिक वेट इज 40 तुम्हारा, मगर आर्गन के बाद क्यों पोटेशियम को रखा है हम लोगों ने? बिकॉज आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और तुम्हारा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19. दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव प्लेस्ड इट बियॉन्ड आर्गन. अंडरस्टूड? भले ही भारी हो मगर प्रोटॉन्स कितने हैं तुम्हारे पास? प्रोटॉन्स तो कम ही है ना. प्रोटॉन्स कम होगा तो तुम्हें क्यों आगे रखेंगे? हमारा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या बोलता है? All the physical properties and chemical properties of elements can be classified as a function of their atomic periodic function of their atomic number. ठीक है. Now similarly, cobalt with an atomic number of 27 is placed before nickel with an atomic number of 28. ठीक है. हाँ, अगला. In this table, some position is allotted to each isotope. Same position is allotted to each isotope. ठीक है, क्योंकि हर एक आइसोटोप, भले ही वो प्रोटियम हो, ड्यूट्रियम हो, ट्रिटियम हो, भले ही वो कार्बन 12 हो, 13 हो, 14 हो, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा. और अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो सारे के सारे कार्बन 12, 13, 14, प्रोटीन, ड्यूटियम, ट्रिटियम, ये सभी के सभी पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में बस एक जगह लेंगे. ठीक है. अगला. Other anomalies of Mendeleev's periodic table, like grouping of dissimilar elements together and similar elements separately, have also been resolved. आखिरी में जो ट्रायड बना के बैठा रहता था ना, वो भी क्या बोलते हैं, जरूरत नहीं पड़ी. ट्रायड बना के रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है. आई एम नॉट Mendeleev की बुराई नहीं कर रहा. He was a genius who made all of this happen without actually visualizing the atom. बहुत ज्यादा मेहनत की थी बंदे ने. ठीक है. मगर ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे साइंस में क्या होता है? द ट्रूथ ऑलवेज विंस, जैसे हम लोग बोलते हैं. डजंट मैटर तुमने एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं साइंटिस्ट का डिस्कवरी को तुमने फ्लॉप कर दिया है, मगर एट द एंड ट्रूथ विल ऑलवेज मैटर. So it also explained the cause of periodicity on the basis of electronic configuration. मैंने हमेशा तुम लोगों को बोला है कि एक एटम के अंदर उसका केमिकल प्रॉपर्टी देने वाला बंदा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो वो कैटायन और एनायन बनेगा. और उस तरह से वो इलेक्ट्रॉन ही है जो डिसाइड कर रहा है कि वो किसके साथ बॉन्ड बना सकता है. इट्स लाइक द पेरेंट. ठीक है. पेरेंट्स की तरह है. ठीक है. वो डिसाइड करेगा कि सोडियम क्लोरीन के साथ बना जाते हो. ठीक है, चलो क्लोरीन के साथ बनाते हैं, मगर कितने क्लोरीन? एक ही. अरे तुम्हारे पास तो एक इलेक्ट्रॉन है तो तुम एक ही क्लोरीन के साथ क्या कर सकते हो? बॉन्डिंग कर सकते हो. सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगला. It provided an easier way to remember all the elements and their properties by just knowing their group. ग्रुप नंबर अगर तुम्हें पता है, जैसे अगर मैं बोल दूं स्पर्श नोबल गैसेस का जो ग्रुप है उनके एलिमेंट्स के बारे में कुछ बता सकते हो? इवन दो तुमने कभी भी जेनॉन और रेडॉन कभी सुना भी नहीं होगा. ठीक है. हाँ, ग्रुप 18 में है, सभी के सभी नोबल गैसेस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. सब कुछ देखो. सी दैट इज तुमने इंडिविजुअली यू डिडंट लर्न अबाउट तुम्हारा ये जेनॉन और रेडॉन, मगर तुम्हें हीलियम, नियॉन, आर्गन तक पता था, है ना. क्रिप्टन भी तुमने सुना नहीं है, मगर तुम गेस मार सकते हो. अब गेस मार सकते हो कि अच्छा क्रिप्टन को भी अगर मैं ऐसे ही गैस की तरह रख दूं, अगर मैं उसे इनहेल भी कर दूंगा मेरे को कुछ होगा नहीं, बिकॉज मेरी बॉडी, हीलियम को जब हम लोग इनहेल करते हैं कुछ होता है, हमारी आवाज थोड़ी पतली हो जाती है, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली हेल्थी, है ना. वो कितने सारे लोग जोकर ये लोग होते हैं बेसिकली करके अपने कम स्पीच में ऐसे बात करते हैं, है ना, वो होता है. सो इट इज नॉन रिएक्टिव. नाउ डिफेक्ट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. अब तो मेरे को क्या बोलते हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं यार अब इसे डिफेक्ट तो नहीं बोलना चाहिए. ये तो सच है ना कि हाइड्रोजन, तुम्हारा हाइड्रोजन भी आयन भी बना सकता है, हाइड्राइड आयन भी बना सकता है. इसमें पीरियोडिक टेबल की क्या गलती? हाँ, ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्या बोलते हैं फैमिली में एक बंदा होता है जो क्या बोलते हैं पूरी की पूरी, मतलब जैसे हाँ एक सबसे बड़ा बेटा डॉक्टर, दूसरी बेटी लॉयर, तीसरा बेटा गुंडा. हाँ, हो सकता है. वो पेरेंट्स की गलती थोड़ी हुई. Although this periodic table provided a systematic way to study the
the chemistry of elements and removed most of the anomalies of Mendeleev's and other modern periodic tables, yet it suffered from the following defects. क्या क्या डिफेक्ट्स थे? हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन तुम्हारा ग्रुप 1 में भी नहीं है, ग्रुप 6 है, तुम्हारे 7 में भी नहीं है। कहां पे डालोगे हाइड्रोजन को? हाँ, एज इफ क्या बोलते हैं, ग्रुप 7 नहीं, ग्रुप 17 8 तुम्हारे पास 17 ही हुआ ना? हाँ 17, हाँ 18, ठीक है ठीक है 17 ओके। और लैंथेनाइड एंड एक्टिनोइड्स हैज नॉट बीन मर्ज्ड विद द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अरे पता है हमें, हम लोगों ने मर्ज क्यों नहीं किया है? वी हैव नॉट मर्ज्ड इट, वरना लंबा हो जाता। हाँ, लंबा हो जाता। ये इज इट शॉर्टकमिंग? हमने तो पेपर बचाने के लिए किया है, लिटरली पेपर बचाने के लिए किया हम लोगों ने। अगला एक और चीज था कि जो हीलियम है, हीलियम इवन दो तुम्हारा वो ग्रुप 18 का जो एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 सॉरी NS2NP, तुम्हारा NS2NP बोलते हैं, ठीक है। N मतलब कुछ भी हो सकता है, N कैन बी एनी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल NS2, दैट इज अगर तुम्हारा N की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1s2, N की वैल्यू 2 है तो 1s2 सॉरी 2s2 2p, N की वैल्यू 3 है तो 3s2 3p, ठीक है। तो NS2 NP6 होना चाहिए, मगर ये अकेला लौंडा क्या कर रहा है? हाँ, ये बेसिकली NS2 रखा हुआ है, P तो है ही नहीं इसके पास। और ये भी इसकी गलती है कि बहुत छोटा हो गया, इसका ऑर्बिटल ही इतना है, इसका जो शेल है इतना छोटा है कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। सो आई स्टिल वुडंट कंसिडर दिस टू बी एन एनोमली और ए डिफेक्ट, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक 1। आई होप तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक 2। तो ये जो क्वेश्चंस है तुम्हें तुम्हारे बुक से निकाल के यू हैव टू सॉल्व इट एंड शो इट टू मी, ठीक है। क्लियर है ये बात? आई एम गिविंग यू सम टाइम, टाइम दे रहा हूं, इस चैप्टर को ढंग से पढ़ो। क्लास शुरू होते ही तुम्हारा एग्जाम्स होगा, विद इन अ मंथ आई एम प्रेडिक्टिंग योर हाफ ईयरलीज, ठीक है। तुम्हारा तो जुलाई में ही है ना? हाँ, जुलाई में तो तुम्हारा पीरियडिक वन, ठीक है। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मेरे को समझ में आ गया मेरे को। ओके, nomenclature's relation between electronic configuration and periodic table, ठीक है। So nomenclature of elements with atomic number greater than 100। So क्या होता था कि the story goes like this, ठीक है। तुमने तुम्हारा एलिमेंट बनाया, ठीक है, तुमने तुम्हारा एलिमेंट बनाया है। इफ यू आर द डिस्कवरर यू हैव द राइट टू नेम द एलिमेंट, ठीक है। हाँ, तुमने बनाया है, तुम्हारा राइट है ना। पेरेंट्स का जैसे राइट होता है, खुद हमने बच्चा बनाया है तो हम उसको नाम देंगे, कोई और आके थोड़ी नाम देगा, है ना। उसी तरह से उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, नाम देने वाला जो बंदा होता है वो डिस्कवरर होता है, ही इज द डिस्कवरर। हाँ, अब यहां पे एक छोटा सा कैवियट आता है। हाँ, तुम तुमने बोल तो दिया कि तुमने ये एलिमेंट बना दिया, मगर ये टेस्ट भी तो करना है। कितने बार क्या होता है, झूठ निकल जाती है। हाँ, लोग बोलते हैं कि मैंने एक नया एलिमेंट बनाया है, मगर डेटा पूरा का पूरा करप्टेड था। हाँ, उन्होंने चीटिंग किया था, जिसके कारण एलिमेंट को हटा दिया जाता है। जब तक वो एलिमेंट IUPAC द्वारा वो सर्टिफाइड नहीं हो जाता, मैं लिटरली एक प्रोडक्ट की तरह एग्जांपल कर रहा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब तक तुम्हारा प्रोडक्ट हाँ IUPAC के द्वारा थप्पा नहीं लग जाता कि नहीं तुम कोई झूठ नहीं हो, तुम एग्जिस्ट करते हो, इंसान तुम्हें बना सकता है, ठीक है, तब तक उसको कुछ ना कुछ तो बुलाना पड़ेगा ना। एलिमेंट एक्स तो नहीं बोल सकते। हाँ, तो IUPAC वालों ने क्या किया, एक नंबरिंग सिस्टम लेके आया, एक एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबरिंग सिस्टम, जहां पे क्या होता है, तुम्हारे हर एक डिजिट को एक नाम दे दिया, ठीक है। 1 से लेके 0 से लेके 9 तक हर एक डिजिट को नाम दे दिया। और एक जिस तरह से मैंने तुम लोगों को तुम्हारा ईमेल बनाने के लिए फॉर्मेट बताया था ना, हाँ, नाम डॉट RTU करके, उसी तरह से यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया। पहले सभी के सभी नंबर्स लिख दिए, फिर उन्होंने बोला कि इस तरह से अगर तुम अपने नंबर्स को अरेंज करोगे, नाम को अरेंज करोगे, तो तुम्हारा नया एलिमेंट का नाम मिल जाएगा। इट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल प्रोसेस, समझने की कोशिश करो यहां पे।
Now, the IUPAC appointed a commission on nomenclature of inorganic chemistry in 1994 to give a rational system of nomenclature for elements having atomic number greater than 100 until their discovery is proved and they get an official name. डिस्कवरी प्रूव होने के बाद उसे टेस्ट करने के लिए जो टाइम होता है या फिर एक प्लेस होल्डर की तरह रखने के लिए जो टाइम होता है, तुम लोग इमेजिन नहीं करोगे। जब मेरे पास ये बुक था ना, हाँ, जब मेरे पास ये बुक था तब जो बॉटम वाले रो में बहुत सारे एलिमेंट्स तो थे भी नहीं, सिर्फ UNNIL करके लिखा हुआ था बस। ये बहुत सारे एलिमेंट्स तो अभी डिस्कवर हुए हैं, बहुत सारे एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लिटरली जस्ट अननोन सिंबल्स। फिर उसके बाद जब मैंने 11th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा था, मेरे को समझ में आया ये अननोन सिंबल्स का मतलब क्या है। ठीक है, सो the basic rule to write the name of an element in accordance with the system of nomenclature are: the name of the elements is derived directly from its atomic number using the root for 0 to and numbers 1 to 9. These roots are tabulated below. 0 से लेके 9 तक हम लोगों ने हर एक डिजिट को एक नंबर दे दिया, और वो भी सिंपल सा नंबर दिया है। देखो, नील मतलब कुछ भी नहीं, उन मतलब एक, हाँ, बाई मतलब 2, फिर उसके बाद तो सेम है, उन, निल, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। एंड में 9 में तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है बस, ठीक है, एन। ओके, नाउ इनका एब्रीविएशन क्या था? पहला लेटर, इन सभी का पहला लेटर हो गया, ठीक है। उन, नील का क्या हो जाएगा? एन, उनका क्या हो जाएगा? यू, बाई का बी, ट्राई का टी, क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच, सेप्ट का एस। यहां पे एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं। हम लोग सेप्टेगन बोलते हैं कि हेप्टेगन बोलते हैं? हेक्सेगन, हेप्टेगन, और हेप्टेगन बोलते हैं ना। एक्चुअल नेम तो हेप्ट होना चाहिए, मगर ऑलरेडी एक एच यहां पे ले रखा हुआ था, इसलिए हेप्ट को सेप्ट बोल दिया, है ना। बाकी देखो देखो देखो, उन, निल, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, बाकी सारे हेक्सेगन, हेक्सेन, सेप्टेगन। क्यों? क्योंकि एच ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका था, और अब्रीविएशंस के फॉर्मेट में देखा जाए तो तुम्हें 2 अलग अलग एच मिल जाते हैं। दैट वाज द रीजन फॉर इट। To write the name of the elements, the roots are put one after the other in the same fashion of digits as in the atomic number, and the suffix "em" is added at the end. For example, the element with an atomic number 108, 108 को देखो, 108, it will be un nil octium, un nil octium। 120 क्या हो जाएगा? उन बाय नील ईएम, उन बाय नील ईएम। रिया, एलिमेंट नंबर 132 क्या हो जाएगा? हाँ, उन ट्राई बाय ईएम 132, उन ट्राई बाय ईएम। आ रहा, व्हाट विल बी एलिमेंट नंबर 126? एलिमेंट नंबर 126 क्या हो जाएगा? हाँ, हेक्स, उन बाय हेक्सियम। समझ में आ गया? अब इनको लिखेंगे कैसे? यहां पे अगर हमें नाम लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं उन बाय हेक्स ईएम। प्लीज स्पेसेस मत रखना, ठीक है, ये एक सिंगल वर्ड है, जर्मन की तरह सारे के सारे चीजें अटैच्ड है। उन बाय हेक्सियम, समझ में आ गया? अब उन, इसका 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 जो सिंबल क्या हो जाएगा? यू बी एच, उन बाय हेक्सियम, उन बाय का बी, हेक्स का एच, उन 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 ईएम, ठीक है। जैसे 222 अगर कोई बनाता भी है तब तो उतना ज्यादा, 222 बाय 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 ईएम, बाय 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 ईएम। ओके, समझ में आ गया? Elements with an atomic number greater than 92, atomic number for uranium, are called trans-Uranus elements. ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस-यूरानिस एलिमेंट्स। एक चीज मैं बोलना भूल गया, जो हम लोग सिंबल बनाते हैं ना, सिंबल बनाते वक्त हमेशा जो पहला वर्ड होता है, पहला लेटर जो होता है, उसको कैपिटलाइज करके रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास यहां पे है 145,
उन उन क्वाड्र पेंट यम यम, ठीक है। सो यू क्यू पी, यू तुम्हारा कैपिटल होना चाहिए, अंडरस्टूड, ताकि पता चले कि ये स्टार्टिंग है करके। डन। हम लोग वही तो चीजें फॉलो करते हैं। हम लोग जब भी सोडियम लिखते हैं, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, द सेकेंड लेटर इज स्मॉल, ठीक है। वही लॉजिक को हम लोग यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं। अब यूरेनियम के बाद के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरानिक, ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो तुम लोग कर लोगे, है ना, इसको अच्छे से अब और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली तुम्हारा यहां पे देखो, उन नियम, यूएन यूएन यूएन, हाँ, ये आई यूपीएससी नेम याद करने की जरूरत तो नहीं है ना? ये नहीं 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 नहीं, अगर कर सकते हो तो करो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे 12th क्लास में तो काम आएगा ही आएगा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अलग से आते हैं, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन निकल के आते हैं, तो तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। कर अभी कर लो, या फिर क्या बोलते हैं 1 साल बाद करो, तुम्हारे ऊपर है वो, ठीक है। चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? रिया अंडरस्टूड? आरव अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेड थ्रू आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। जितने भी हमारे हैं ट्रांसयूरानिक एलिमेंट्स जो है, ये सभी के सभी मैनमेड है। हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और तुम्हारा व्हाट यू से, हाँ, तुम्हारा दो अलग अलग एलिमेंट्स को स्मैश करके एक बड़ा एलिमेंट बनाने का काम किया है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, तो इवन यहां पे भी लोग क्या कर रहे हैं, मरकुरी को गोल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकुरी जो है, मरकुरी एंड गोल्ड हैव शेयर, यहां पे इसको देखो, यहां पे मरकुरी कहां पे है, यहां पे देखो, मरकुरी यहां पे है, यहां पे गोल्ड है। मरकुरी को गोल्ड में बदलना है तो क्या करना है, एक प्रोटॉन हटा दो। हाँ, लिटरली क्या, दे हैव फिगर्ड आउट अ वे जहां पे नैनोग्राम्स, नैनोग्राम्स या माइक्रोग्राम्स ऑफ गोल्ड ये बना चुके हैं बाई एक्शन, सम कोई चीज करते हैं जिसके थ्रू दे आर एबल टू रिमूव अ प्रोटॉन एंड दे आर एबल टू रिमूव द एक्सेस जो न्यूट्रॉन्स है एंड कन्वर्ट इट फ्रॉम मर्कुरी टू गोल्ड। पहले याद है बहुत सारे जो लोग होते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज, दे यूज्ड टू, जिनको हम लोग बोलते थे, अगर तुम लोगों को, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो टर्म, अगर तुम लोगों को पता तो बताओ, पीपल हु यूज टू थिंक कि लेड को हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेड जो है, लेड को हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम लोगों को पता है? आपने बताया था एक बार। हाँ, देवर कॉल्ड, ये एक साइंस होती थी तुम्हारी, जहां पे देवर द ओजी केमिस्ट्स, बेसिकली दे वुड ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट्स। मेरे को जब ये अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट, एक अल्केमिस्ट, एग्जैक्टली, अल्केमिस्ट वाज द ओजी केमिस्ट, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, हाँ, एग्जैक्टली exactly. हाँ, इमोर्टैलिटी, वो भी कभी ना कभी आ ही जाएगा हम लोगों को, मगर जिस तरह से हम लोग इमोर्टैलिटी जाते हैं वो नहीं होगा। बस हमारा क्या बोलते हैं, एआई में हमारा दिमाग हम लोग अपलोड कर देंगे, आई थिंक वही होने वाला है इवेंचुअली। सो वी विल लूज अवर फिजिकल बॉडी एंड बेसिकली, हाँ, या, हाँ, इट्स अ वेरी इंप्रेसिव फ्यूचर, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे माइंड के डाटा को वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग देम इनटू ये, धीरे धीरे करके। नाउ ये डिफेक्ट्स हो गया, ये नेमिंग हो गया, ओके, यहां से आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। नाउ later permanent names and symbols, so the new elements first gets a temporary name with symbol consisting of 3 letters. Later permanent name and symbol are given by a vote of IUPAC representatives from each country. As of now, elements with atomic number up to 118 have been discovered. Official name of all elements have been announced by the IUPAC. ठीक है, IUPAC ने ये कर दिया है. Now, write what would be the IUPAC name of the symbol of element with the atomic number 120? Un by nil Liam. Un by nil Liam. ठीक है, UBN. अगला. Now, electronic configuration and type of elements in each SPD और F block में कैसे होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है.
चलो, इस तरह से दिस इज हाउ वी हैव व्हाट वी हैव स्प्लिट द एंटायर periodic table in these four blocks: S block, P block, D block and F block elements. ठीक है, इन सबको हम लोगों ने इस तरह से क्या कर रखा है, चार अलग अलग ब्लॉक्स में बांट के रखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Depending upon the nature of the atomic orbital in which the last electron enters, the elements can be classified into four blocks: the S block, the P block, the D block and the F block. There are two exceptions in this category: hydrogen and helium. ठीक है, हाँ, हमेशा हर किसी प्रॉब्लम में अपना खुद का काम करते हैं ये लोग. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. General characteristics of these blocks are described below. During this discussion, certain terms have been used, descriptions of which have been provided later in this chapter. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी की सारी अलग अलग जो एंथैल्पीज होती है. ठीक है, टू बी पहले ही बता दे रहा हूं, एंथैल्पी इज हीट. एंथैल्पी इज द साइंटिफिक नेम फॉर हीट. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, एंथैल्पी इज द साइंटिफिक नेम फॉर हीट. तो जब मैं बार बार एंथैल्पी 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 करके बोलूं, तो उस समय तुम्हें याद रखना है कि एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी ही होती है ना. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लू. लाइमस्टोन को, कैल्शियम कार्बोनेट को या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को तुम क्या करो, थोड़ा पानी मिला दो. कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है पता है? क्विकलाइन. उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? चूना. अच्छा हाँ. चूना जो हमारे दीवार पे लगता है. ठीक है, उसमें थोड़ा पानी मिला दो, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी उसकी नेगेटिव होती है. ये हम लोग सीखेंगे, वी लर्न अबाउट दिस. ठीक है, डोंट वरी. नाउ द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल, S orbital of their respective outermost shells are called the S block elements. ठीक है, हाँ. Since S subshell have only one orbital which can accommodate a maximum of 2 electrons, so only two groups, that is the alkali metals and the alkaline earth metals ही हमारे S block के अंदर होते हैं. ठीक है, everything is controlled by the orbital size. ठीक है, तुम्हारे पास एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होंगे, बिकॉज एस सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स को ही ले सकता है. पी के पास छह ग्रुप्स होंगे क्योंकि वो 6 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है. डी के पास 10 ग्रुप्स होंगे क्योंकि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है. और एफ के पास 14 ग्रुप्स होंगे क्योंकि वो क्या कर सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है. ठीक है, नाउ ग्रुप्स मतलब क्या होता है, मैं कॉलम्स की बात कर रहा हूं. व्हेनेवर आई एम सेइंग ग्रुप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम्स. ठीक है, so since S subshell have only one orbital which can accommodate a maximum of 2 electrons, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप वन. ग्रुप वन का नाम क्या है, अल्कैली मेटल्स. ठीक है, अल्कैली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी के सभी तुम्हारे अल्कैली मेटल्स है. ठीक है, दूसरा तुम्हारा जो ग्रुप टू होता है, इनको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, ये होता है तुम्हारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम. ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप. ग्रुप वाइज याद करके रखो. बेटा मांगे कार, सेंट्रो बाप राजी. ठीक है, नाउ दीज ग्रुप्स लाई ऑन द एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हाँ. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक इज NS1 to 2. दैट इज, N क्या है तुम्हारा, मैंने पहले ही बोला है, N क्या होता है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आउटरमोस्ट शेल का जो नंबर है उसी को हम लोग बोलते हैं द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. हाइड्रोजन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नीशियम का आरव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, हाँ, कितने शेल्स होते हैं उसके पास, हाँ ठीक है 3. ठीक है, ओके फाइन. और रिया तुम्हारा यहां पे व्हाट डू यू से, सिलिकन, सिलिकन का बताओ कितने शेल्स होंगे उसके पास, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा सिलिकन का,
कौन से रो में आता है एरिया? वो पहले रो में आता है क्या? थर्ड रो में। तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? 3। तो इन सभी के सभी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 to 2 के बराबर होता है। ठीक है, 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2। ठीक है, 1s12 2s12 3s12 4s12 5s12 6s12 7s12। जैसे तुम्हारा लिथियम का कितना है? 1s सॉरी 2s2 2p1। बेरिलियम का कितना हो जाएगा? 2s2 2p2। सोडियम का कितना है? 3s2 3p1 सॉरी 3s1, बस 3s1। और तुम्हारा दूसरे का क्या हो जाएगा? 3s2। आई थिंक मैंने लिथियम और बेरिलियम का मैंने उल्टा बोल दिया है। लिथियम का होता है तुम्हारा 2s1 और बेरिलियम का होता है 2s2। सोडियम का होता है 3s1 और तुम्हारा पोटेशियम का होता है, सॉरी सोडियम के बाद तुम्हारा पोटेशियम है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम का हो जाएगा 3s2। फिर इसका 4s1 4s1 4s2। और तुम्हारा कैल्शियम और कैल्शियम पोटेशियम और कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 4s1 और 4s2 4s2। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, कंफ्यूजिंग नहीं है, बोलते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बस। ठीक है, नाउ दीज आर सॉफ्ट एलिमेंट्स। ये याद है तुम लोगों को 10th क्लास में सीखा था हमारा जो मैं आज ही पढ़ा रहा था उन लोगों को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है, वहां पे वो लोग मैं बोलता हूँ कि सोप की तरह काट सकते हो। जिस तरह से हम लोग सोप को, बार ऑफ सोप को हम लोग एक चाकू से काट सकते हैं, उसी तरह से हमारा ये जो है सोप की तरह कट जाएगा तुम्हारा। एग्जैक्टली। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है पता है? हम आयनाइजेशन, एक को किसी चीज को आयनाइज करने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना है तो गेन करना। एग्जैक्टली exactly. मगर हमारे केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सोडियम या फिर मैग्नीशियम जैसे मेटल्स को कितना एनर्जी चाहिए होगा। जी 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 जी, देखो हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलरेडी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव एनर्जी में होता है इनसाइड द एटम, और जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ते जाता है एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो की तरफ चलती है, बढ़ती रहती है, जीरो की तरफ जाता है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ही है तो क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू माइनस एनर्जी। यू विल हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड करना पड़ेगा एनर्जी को, तभी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाओगे। ठीक है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटरमोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होता है। और अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स की जो ये होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा कम होती है, छींक दो वो बाहर निकल जाएंगे। हाँ, तुम लोगों ने ये भी पढ़ा है सोडियम एंड क्या बोलते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन अंडर केरोसिन, कि वो हवा से रिएक्ट हो जाएंगे, पानी से वायलेंटली रिएक्ट हो जाएंगे, है ना, ठंडे पानी से, फ्रीजिंग वाटर से भी वो खतरनाक तरीके से रिएक्ट हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज उनकी जो एंथैल्पी है बहुत कम होती है। रूम में जो एनर्जी है, रूम, अब तुम पूछोगे कि एनर्जी आ कहां से रही? आइस को तुमने एक रूम में रखा है, आइस मेल्ट कैसे हुआ? कहां से हीट आया? तुमने दिया क्या? एयर। क्योंकि जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग क्या कर रहा है? हमारे जो मटेरियल है उसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एंड व्हेन वी सी दिस, वी सी दैट कि जो तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन द आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ दिस अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी, बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। रूम भी दे देता है उनको एनर्जी, सराउंडिंग ही दे देता है उनको एनर्जी। ठीक है, तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना था? याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हम लोगों ने क्या बोला था? हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम एंड ऑल आर फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। दैट मींस सूरज की किरण सोडियम पे गिर क्या गई, वो हाँ, सोडियम की जो सूरज की जो किरणें तुम्हारे सोडियम पे गिर क्या गई, वो हवा के साथ रिएक्ट कर गया। समझ में आ गया? इस तरह से वो हवा के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइड बना देता है अपने आप को। हाँ, मगर जब वो रिएक्ट करता है ना, भयंकर तरीके से रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा डरावना लगता है कभी कोई देखने के लिए। ठीक है, जितने भी हमारे फायर क्रैकर्स होते हैं ना, दे आर ऑल मेड ऑफ दीज थिंग्स ओनली, अलग अलग केमिकल्स लगे रहते हैं। ओके, चलो, नाउ दे आर सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑब्वियसली, है ना, बहुत कम। अगर तुम देखो एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट, तुम्हें पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब तुम्हारा सॉलिड जिस टेम्परेचर में लिक्विड बन जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब तुम्हारा जो लिक्विड है गैस बन जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
मगर ये अंदर ही अंदर कर क्या रहे होते हैं? ने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या पड़ा है? नहीं, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ। एटम्स के बीच में। एग्जैक्टली exactly. बेसिकली अपने एटम्स के बीच में क्या कर रहे हैं वो लोग? दे आर इंटर पार्टिकल स्पेस को बढ़ाते जा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, तो तुम्हारा अगर तुम्हारा जो एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड भी नहीं हो तुम, ठीक है, तो तुम्हारा जो इंटर पार्टिकल स्पेस, तो जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा वो ऑलरेडी कम होगा। अगर तुम्हारा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ऑलरेडी कम है तो तुम्हारा क्या होगा देन? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे कंपेयर टू द अदर मेटल्स। किसकी बॉइलिंग पॉइंट सब सॉरी किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है? 10th क्लास में सीखे हो तुम। अरे उसका टंगस्टन। टंगस्टन, एग्जैक्टली, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्टली, डब्ल्यू, टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू। हाँ, वुलस्ट्रॉम, हाँ होगा वहां पे। नाउ बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी दीस मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मतलब उनको क्या वो उनको इट्स लाइक, हाँ, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी ना, वो क्या करते हैं, खर्चने पे से पहले सोचते नहीं है। शॉप में गए, ओ आई लाइक दिस शर्ट, क्रेडिट कार्ड शिट कर दिया। उसी तरह से इनके पास जो इनका जो दे हैव द ईज विथ विच दे आर एबल टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे। 10th क्लास में एक और सेक्शन था तुम्हारे पास जहां पे हम लोगों ने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को बोला था ये नेचर में कभी भी फ्री पाए नहीं जाते। दे आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड, है ना? सो ये कभी भी फ्री पाए नहीं जाएंगे, या तो इनके ऑक्साइड में होंगे या हाइड्रोक्साइड में होंगे या सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, तुम्हारा कार्बोनेट्स कोई भी हो, सोडियम कार्बोनेट, है ना, दे विल नेवर बी अलोन, दो अलोन नहीं रहेंगे। ठीक है, किसी ना किसी की तरह जुड़े रहेंगे, अलोन नहीं होंगे। दे आर वेरी वेरी पॉपुलर, पैसा बहुत है उनके पास, इसलिए उनके सराउंडिंग में हमेशा कोई ना कोई रहता ही है। ठीक है, और अगर तुम्हें उन्हें आइसोलेट करना होता है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्लेस देम अंडर केरोसिन, कि लिटरली जेल में बंद करने की तरह है वो। ठीक है, नाउ सो रिएक्टिविटी ऑफ दीस मेटल्स इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये क्यों होता है? क्यों? क्यों अगेन क्यों क्यों होता है? एनर्जी। नहीं, रिया, व्हाट इज योर ओपिनियन? हम लोग अगर मेटल्स को नीचे जाते जाए, जैसे तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फ्रांसियम इज रियली रियली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन लिथियम। क्यों? नहीं, रिया, व्हाट कुड बी द रीजन? अच्छा, मैं बताता हूं, ठीक है, क्या हो रहा है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना? अगर डिस्टेंस बढ़ता चला गया तो क्या होगा? द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तुम्हारा कम होते जाएगा, है ना, कम होते जाएगा। जब तुम अपने पापा मम्मी के बहुत करीब होते हो तो क्या होता है? हाँ, तुम डिसेंटली बिहेव करते हो, है ना? हाँ, मगर जैसे 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 पापा स्कूल में गए, स्कूल में थोड़ा बहुत क्या होता है, डिसेंसी कम हो जाता है। फिर उसके बाद जब तुम लोग हॉस्टल में जाओगे, डिसेंसी और कम हो जाएगी। जब तुम्हें जॉब मिल जाएगा तो डिसेंसी और कम हो जाएगी। और फाइनली डिसेंट कब बनोगे? जब शादी हो जाएगी, है ना? सो बेसिकली उसी तरह से होता है कि तुम्हारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जितना ज्यादा हम लोग दूर जाते जाएंगे उतना कम न्यूक्लियस उसको अटेंशन दे पाएगा। ठीक है, उतना कम वो न्यूक्लियस को अटेंशन दे पाएगा। क्लियर है ये? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो बेसिकली द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स विल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। समझ में आ गया? रेडियम इज मोर रिएक्टिव देन तुम्हारा ऊपर का वो क्या था तुम्हारा बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम के नीचे आता है तुम्हारा। ठीक है, ग्रुप वाइज सभी के सभी एलिमेंट्स को याद करना शुरू कर लो। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे करके, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडन, तुम्हारा, हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, ऐसे पीरियड वाइज निमोनिक्स लगाओ, कुछ भी करो, बट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 1 नंबर के लिए, इतना जो मेहनत कर रहे हो वो 1 नंबर के लिए कर रहे हो तुम, क्या क्वेश्चन आएगा पता है? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their रिएक्टिविटी। खत्म, 1 नंबर का एलिमेंट आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। सो ग्रुप वाइज 118 से 118 एलिमेंट्स याद करके रखो। लोग करते नहीं है, आई नो दे डोंट डू इट, बिकॉज कौन करेगा 1 नंबर के लिए तो सब कुछ, मगर हाँ, हाँ याद करो। निमोनिक्स यही तो होता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तुम्हें किसी ने ये वाला निमोनिक्स सुना है? मेरे को आरएनएस ने सिखाया था मेरे को ये। ये कटरीना ने कार मांगी ऑटो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर ऑडी।
दैट है पूरा का पूरा तुम्हारा क्या बोलते पोटेशियम से लेके तुम्हारा कहां तक गोल्ड तक। हाँ, सारी की सारी रिएक्टिविटी निमोनिक यही तो काम करता है। हाँ, अगर रिएक्टिविटी सीरीज हो गई निमोनिक्स तुम्हें जल्दी, इफ इट इज, अगर देखा जाए ना, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर अच्छे निमोनिक्स है देन पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल तुम एक दिन में याद कर सकते हो। शक्ति भी करो मन फेंको नीकूजन, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीन मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। कितना ही टाइम लगा मेरे को। सो So, reactivity of these metals increases on moving down the group as the distance between the valence electron and the nucleus increases. They are electropositive and metallic elements. ठीक है, electropositive और metallic elements होते हैं. Their element metallic characteristics also increases on moving down the group. जितना ज्यादा नीचे जाओगे उतना ज्यादा stronger metal बनता जाएगा. ठीक है, that is तुम्हारा फ्रांसियम and radium are more metallic as compared to lithium and beryllium. समझ में आ गया? जितना ज्यादा, हाँ, टंगस्टन इज अ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स है वो। I mean, ये डिफरेंट बना है ना, एस ग्रुप से दूर है ये। एस और डी सभी के सभी मेटल्स हैं। डी डी भी तुम्हारे मेटल्स ही है। ट्रांजिशन मेटल्स, उनका नाम ही है ट्रांजिशन मेटल्स। Okay, they are strong reducing agents. They are electropositive and metallic character. Their metallic character goes on increasing on moving down the group. They are strong reducing agents. एक reducing agent की एक छोटी सी कहानी मैंने शायद आरव अरानस को मैंने बताई थी, जहां पे क्या होता है, क्या था वो, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर तुम्हें किसी को रिड्यूस करना है और किसी को ऑक्सीडाइज करना है, तुम्हारे पास तीन तरीके होते हैं। दो तरीके तुम लोगों ने सीखे थे 10th क्लास में, इन लोगों को मैंने एक एक्स्ट्रा तरीका बताया था। आरव तुम्हें याद है? आरव, यस सर सर। हाँ हाँ, 11th में पढ़ने वाले हैं। क्या था, एक तो है अगर ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीजन दो, या फिर क्या करो, ऑक्सीजन दो या फिर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करो। मगर एक और चीज सिखाया था आरव मैंने तुम्हें, एक और चीज। नहीं 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 नहीं, अगर तुम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो तुम रिड्यूस हो गए, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो तो तुम ऑक्सीडाइज हो गए, दे रहे हो तो ऑक्सीडाइज, गेन कर रहे हो तो रिड्यूस हो रिड्यूस। गए। समझ में आ गया? सो क्योंकि ये इतने ज्यादा धनवान है तुम्हारे, ठीक है, दे आर सो, क्या बोलते हैं, दे आर सो वेल्थी इन देयर होल सेक्शन, कि वो क्या कर सकते हैं, वो सिंपली वो इलेक्ट्रॉन कैसे, हाँ, एक रद्दी की तरह भेज देंगे वो लोग। ठीक है, दैट इज वाई दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गए, दूसरे को रिड्यूस करा दिया। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो गए और दूसरे को रिड्यूस करा दिए। समझ में आ गया? एग्जैक्टली अगला, so they show +1 oxidation state in case of alkali metals and +2 oxidation state in case of alkaline earth metals, सोडियम प्लस, लिथियम प्लस, कैल्शियम, पोटेशियम प्लस, उसी तरह से बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वही बना के दिखाया था मैंने लोगों को। सो टू रिमेंबर दैट टेबल, तुम्हारे पास आयरन के कौन से बैलेंसेस होते हैं, +2 +3, फिर उसके बाद तुम्हारा सिल्वर का होता है +1, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का होता है तुम्हारा -2 होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तुम इस पीरियोडिक टेबल से ही सीख सकते हो। यू कैन रिमेंबर ऑल द वैलेंसीज। ठीक है, जैसे यहां पे जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, गो बैक टू द प्रीवियस सेक्शन। यहां पे क्या करो, ऑल यू हैव टू डू इज, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। हाँ, अगर तुम्हें किसी की बैलेंसी याद रखनी है, पूछा जाए तुम लोगों से बैलेंसी, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ऑल यू हैव टू डू इज राइट +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1 0, बस इतना ही करना है तुम्हें। लिथियम का बैलेंस क्या हो जाएगा, +1, बेरिलियम का +2, बोरॉन का +3, क्या कार्बन का, तुम कभी भी किसी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते। हाँ, आदमी पगला जाएगा अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो। ठीक है, सो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, -3, नाइट्राइड, ऑक्साइड, तुम्हारा फ्लूराइड, फिर तुम्हारा हीलियम तो 0 है ही। ठीक है, इस तरह से तुम अपना बैलेंसीज
ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, हाँ डी ब्लॉक डी ब्लॉक में भी आएगा। डी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल वैलेंसीज होती है। डी ब्लॉक में प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम जब अगले अगले साल सीखोगे कि डी ब्लॉक के अंदर तुम्हारे सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है डीजेनरेट होते हैं। ठीक है, तो दे कैन शो वेरिएबल वैलेंसीज। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंगनीज है वो तुम्हारे +7 तक जाता है वो। साथ देगा। ये बहुत स्ट्रेंज चीजें होती हैं तुम्हारी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। हाँ भाई, एफ में भी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी के सभी पीरियोडिक एलिमेंट्स को याद करके रखो। हाँ, मैंने 9th क्लास में बच्चों को 1 से लेके 20 तक याद करा दिया था। 10th क्लास के बच्चों को मैंने 21 से लेके 30 तक याद करा दिया है। क्यों? आई एम प्रिपेयरिंग देम फॉर दिस ओनली, इसी के लिए। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए 1 से लेके 20 तक क्या बोलते हैं करके। अगला, they are predominantly ionic with the exception of those of lithium and beryllium. लिथियम और बेरिलियम जो होते हैं ना, हम इट्स लाइक हर एक फैमिली में एक छोटा बंदा होता है ना, सबसे छोटा जो बेसिकली हाँ चाहता तो है कि वो बड़े लोगों के साथ क्या बोलते हैं, मतलब कंधे पे कंधा मिला के चले, मगर वो सबसे लेट पैदा हुआ होता है, सबसे छोटा होता है। और उसके सभी के सभी भाई उससे 20 साल बड़े, उसके कजिन्स उससे 25 साल बड़े हैं, और वो सब वो नहीं कर पाता है ना। सो उसी तरह से है तुम्हारे लिथियम और बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि छोटा होते हैं वो लोग, दे आर वेरी स्मॉल। क्या होता है देखो, ये भी मैं तुम्हें समझा देता हूं अगेन। क्यों क्यों क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारा जो लिथियम है ना, जो लिथियम है वो तुम्हारा आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, दैट इज द मेन क्वेश्चन। प्लस होना चाहिए, मगर इसकी साइज इतनी छोटी है ना, हाँ इसकी साइज इतनी छोटी है कि अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी दे, जैसे ये +1 हो गया, यहां पे Li, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया। ठीक है, Li ने एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन को दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ, Li तुम्हारा +1 हो गया, फ्लोरीन तुम्हारा -1 हो गया। मगर ये इतने छोटे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इतना छोटा है कि इन दोनों का न्यूक्लियस इन्हें पास में आने नहीं दे रहा। तो इनके लिए क्या हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स द ऑल्टरनेटिव। हाँ, शेयर कर लेते हैं, ना ही तुम पे चार्ज आएगा ना ही मेरे पे चार्ज आएगा, जिंदगी बिल्कुल खुश। हाँ, अपना खुद का मेथोडोलॉजी ले लिया, है ना। होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, सब पूरी की पूरी फैमिली में हर कोई क्या बोलते हैं, तुम्हारा बिजनेसमैन, लॉयर, डॉक्टर बन जाता है, और एक बंदा कहीं ना कहीं से एक्टर बन जाता है या फिर स्टैंड अप कॉमिक बन जाता है ना। सॉरी, so they are predominantly ionic with the exceptions of those of lithium and beryllium. समझ में आया ना, लिथियम और बेरिलियम क्यों क्यों, समझ में आ गया ये बात। ओके, नाउ the p block elements, the elements in which the last electron enters in any of the 3 p orbital. रिया, हमारे 3 p orbitals कौन कौन से हैं, हमारे 3 p orbitals क्या क्या है, हाँ नहीं रे, हमारे पास जो p सबशेल है उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उन ऑर्बिटल्स के नाम क्या है। p ऑर्बिटल्स कहां पे पोजिशन होते हैं, रिया क्लू दे रहा हूं, p ऑर्बिटल्स हमारे कहां पे पोजिशन होते हैं, एग्जैक्टली px py और pz। समझ में आ गया, px py और pz ये तुम्हारे 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, तो 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर 6 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो दे स्टार्ट फ्रॉम 13 से लेके 18 तक। ठीक है, बीच में जो 10 एलिमेंट है, पिक्चर करके देखो, पहले 2 एलिमेंट हो गए, बीच में 10 एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हो गए। सो 2 + 10 यू आर बिकम द, तुम्हारा पहला जो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा वो 13th ग्रुप से स्टार्ट करेगा, 13 से लेके 18 तक जाएगा। 13 14 15 16 17 18, 6 हो गए तुम्हारे पास। हाँ, 6 अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, 18 तक जा रहा है। ठीक है, नाउ elements of group 15 16 17 and 18 are respectively called the nitrogens, chalcogens, halogens and noble gases. क्या क्या है, ग्रुप 15 कहां से शुरू होती है तुम्हारी, 13 14, रुको,
बेरी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, ये है तुम्हारे हैलोजन, ये सॉरी सॉरी ये है तुम्हारे नहीं, ये है नोबल गैसेस। ठीक है, ये है तुम्हारे हैलोजन, ये ये है तुम्हारा कैल्कोजन, नहीं रुको, 15, 16, 17 एंड 18, हाँ ये है तुम्हारे कैल्कोजन और ये है तुम्हारा निक्टोजन। ठीक है, निक्टोजन, कैल्कोजन, हैलोजन एंड नोबल गैसेस, इन दोनों का तुम्हारे बुक में दे नहीं रखा है। ठीक है, निक्टोजन, कैल्कोजन एंड हैलोजन एंड नोबल गैसेस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक आर एज फॉलोज। इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? NS2, क्योंकि इन सभी के एलिमेंट्स के S जो ऑर्बिटल है कंप्लीटली फुल हो चुके होंगे, NP1 to 6। ठीक है, तुम्हारा 2s2 2p1 से लेके 2s2 2p6। 2s2 2p1 कौन होता है तुम्हारा? 2 3 हाइड्रोजन बोरॉन, बोरॉन से लेके 2s2 2p6 तक नियॉन। 2s1 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 and 2s2 2p6। ठीक है, सो हमारा इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। NS2 NP के बराबर हमारा जो है स्ट्रक्चर निकल के आता है। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। So they are generally non-metallic, but some metals are and metalloids are also present. ठीक है, यूजुअली नॉन मेटालिक होते हैं मगर थोड़े बहुत मेटल्स और मेटालॉइड्स क्रीप इन कर लेते हैं उनके अंदर। ठीक है, एक्सेप्शंस एग्जैक्टली। द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहां पे लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस पीरियोडिक टेबल, यहां पे जाते हैं और मैं बता भी दूंगा ये होता क्यों है करके। देखो, यहां से जिस तरह से तुम यहां से जाओगे ना, ऐसे करके तुम जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर कम होके सिलिकॉन पे मेटलॉइड निकल के आ गया और फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन जो है तुम्हारे नॉन मेटल्स बन गए। ठीक है, नॉन मेटल्स बन गए। सिलिकॉन तुम्हारा मेटलॉइड है, इसलिए क्या कर रहा है, सभी के सभी सेमीकंडक्टर्स के अंदर राज कर रहा है। हाँ, सिलिकॉन वैली क्यों बोला जाता है उसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का बादशाह है वो सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों, ये भी एक मेटलॉइड है तुम्हारे पास, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये नीचे नीचे दोनों के दोनों। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटल कौन होता है? प्लस जो कैटायन बना सकता है। नॉन मेटल कौन होता है? जो तुम्हारा एनायन बना सकता है। ठीक है, कैटायन और एनायन दोनों के दोनों हो गए। नाउ यहां पे है हमारी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी फिर से। ठीक है, नाउ क्या हो रहा है, एक जब हम लोग एक पीरियड के अक्रॉस जाते हैं, ठीक है, एक सिंगल पीरियड के अक्रॉस हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे आ रहे हैं ना, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे आ रहे हैं वो कोई नए शेल में नहीं जा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहां पे ये जो सोडियम है, सोडियम के अंदर तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन आया था, आखिरी इलेक्ट्रॉन, वो थर्ड शेल में ही था। हाँ, उसी तरह से तुम्हारा यहां पे एल्यूमिनियम, ये भी थर्ड शेल में ही है। तुम्हारा सिलिकॉन, सॉरी सल्फर, वो भी थर्ड शेल में ही है। क्लोरीन भी थर्ड शेल में ही है ना। अब ये जो शेल का जो कॉमनैलिटी तुम्हें देखने को मिल रहा है ना, उसके कारण क्या हो रहा है, हमें पता है कि एक ही शेल के अंदर रहने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को शील्ड नहीं करते। दे डोंट शील्ड देम ईच अदर। शील्डिंग क्या होती है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके उनको और दूर लेके जाते हैं तुम्हारे न्यूक्लियस के थ्रू। अब देखो, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे कहां पे हैं, एक ही शेल के अंदर है, मगर बढ़ कौन रहा है तुम्हारा, हु इज स्लोली गेनिंग देयर पावर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हर एक एलिमेंट के बाद तुम्हारा क्या हो रहा है, एक एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन, एक और प्रोटॉन, एक और प्रोटॉन, एक और प्रोटॉन, एक और प्रोटॉन, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। एक एक प्रोटॉन तुम्हारा आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है। न्यूक्लियर फोर्स, जिस तरह से वो लोग इसे पकड़ के रखते हैं ना, ऐसे खींच के, एक क्या बोलते हैं, एक एक रस्सी से पकड़ के रखे हुए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा मुश्किल होता है उन लोगों को। दैट इज द रीजन।
एक ही पीरियड के अंदर होने के कारण दे आर एबल नॉट एबल टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली। आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई। एक क्लोरीन और फ्लोरीन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा है कि ये क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो अपने अंदर आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ, ऐसे बोल के अट्रैक्ट कर लेते हैं एक और इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इसीलिए आखिरी में नोबेल गैस होता है क्योंकि वो करते ही नहीं है। कुछ नहीं करते, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से तुम्हारे यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन को लेने की काबिलियत मिल रही है उनको धीरे धीरे। एग्जैक्टली, वाई पूछते रहो। ये तुम लोग नहीं पूछते, इसलिए मैं सभी के सभी डाउट्स को मैं बता देता हूं। मैं तुम्हें भी ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता ना क्या पूछना है करके, है ना। सो इसलिए मैं धीरे धीरे आई एम सॉल्विंग अ पजल फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Okay. So they are generally non-metals, but some metals and metalloids are also present. The non-metallic character increases from going from left to right along a period, but the metallic character increases on moving from top to bottom. टॉप से लेके बॉटम जा रहे हो, क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, हाँ, अपने पेरेंट्स से तुम दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, फाइनली जॉब करने चले गए, दूसरे शहर दूसरे देश ही चले गए, तुम यूएस में जाके सेटल हो गए, तुम्हारे पेरेंट्स इंडिया में है। अब क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा दूरी हो गई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है कम हो जाता है, इसलिए आसानी से वो लोग इलेक्ट्रॉन्स दे पाते हैं। समझ में आया? एक सिंगल पीरियड के अंदर तुम्हारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक ग्रुप में तुम्हारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है, अगर तुम्हें एक पता है दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मैंने बोल दिया कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या बोला मैंने अभी, उससे पहले क्या बोला, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें के लिए। मेटालिक कैरेक्टर ना, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम, हाँ, राइट से लेके लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बस, खत्म, सिंपल, ठीक है। चलो, नाउ दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ठीक है, एंड तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोथ प्रॉपर्टीज इंक्रीज अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एनर्जी जो वो देंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे दोनों के दोनों होते हैं, अभी उसके बारे में थोड़ा और बाद में डिस्कस करेंगे, मगर ठीक है, अभी के लिए इतना याद रख लो। बोथ प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तुम्हारी इंक्रीज होती है। देयर ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच के रख लेंगे अपने पास, हाँ, खुद को रिड्यूस कर देंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, सो दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्यों, क्योंकि वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देंगे और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग नॉन मेटल्स, तुम्हारा लेफ्ट टू राइट में जाओगे तो वो हर किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके कारण वो खुद क्या हो जा रहा है, ही इज रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं दैट ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूस जो रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। परफेक्ट, एक वर्ड में बोल दिया। मोस्ट ऑफ देम आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने भी है तुम्हारे, जितने भी तुम्हारे मेटल्स है, जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स है तुम्हारे पी ब्लॉक के, मेजॉरिटी ऑफ देम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है पहले वो बताता हूं मैं, हाँ, चलो। तुमने अगर तुम्हारा कोई बड़े भाई बहन हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने बोला कि हमने एक पिज्जा और खरीदा, ऑर्डर करते हैं, साथ साथ इक्वली शेयर करेंगे, हाँ, इक्वली शेयर करेंगे बोलते हो, डील हो जाती है, और जब पिज्जा आता है तुम चालाकी से क्या करते हो,
तुम अपने पास आधे से ज्यादा रख लेते हो, और जो तुम्हारा भाई हो या बहन हो उसको तुम थोड़ा कम दे देते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास ज्यादा पिज्जा आ गया, उसके पास कम पिज्जा आ गया। तो इवन तो तुम दोनों ने शेयर करके खाना खाया है, क्या तुम दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ खाना खाया है? नहीं, तुम दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ खाना नहीं खाया है ना? सो इस सिचुएशन में क्या होता है तुम्हारा? इस सिचुएशन में हम अब एटम्स को देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, दो अलग अलग बॉन्ड बनाए, ठीक है, पानी बनाने के लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने दो अलग अलग बॉन्ड बनाए पानी बनाने के लिए। हाइड्रोजन रहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ऑक्सीजन रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव। डील हुई थी कि बीच में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे और हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। ऑक्सीजन रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेल्फिश, अपनी तरफ थोड़ा खींच लिया। अभी भी शेयर ही हो रहा है, शेयर करके ही तुमने पिज्जा खाया है। ऐसा नहीं किया कि तुमने बोल दिया कि भाग यहां से, अब मैं पूरा का पूरा पिज्जा मेरा है, तुम जाके कुछ और खा लो करके। ऐसा नहीं बोला है तुमने। हाँ, इक्वल अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है, अभी भी शेयरिंग हो रहा है मगर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। तो इसको हम, इसके लिए एक टर्म निकल के आता है तुम्हारा, हाँ नहीं, आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। आयनिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, इसी तरह से तुम्हारे पास कोवेलेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड्स भी होता है। ठीक है, तो ये भी हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। सो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इंक्रीज होता है। ठीक है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फ्लोरीन तुम्हारा सबसे ज्यादा सेल्फिश, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर उसके साथ कोई शेयर कर रहा है, वो 80% अपने पास रख लेगा, 20% तुम्हें देगा बस। ठीक है, नाउ नोट, group 1 2 13 14 15 16 17 18 represent the main group of periodic table। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप। ठीक है, मेन ग्रुप बोला जाता है इन लोगों को। ठीक है, नाउ डी, हाँ, एसएनपी, क्योंकि यही सबसे पहले, दीज वर द वंस दैट वर फाउंड। ठीक है, सबसे सब लोग क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल देखोगे तो, हाँ, एक तरह से जैसे तो तुम अपना फैमिली फोटो देखते हो, फैमिली फोटो देखते हो क्या होता है, हाँ, जो सबसे बड़े होते हैं उनकी, जैसे जब छोटे वाली फैमिली फोटो देखो, ठीक है, हाँ, तुम बच्चे, तुम्हारी बहन, क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स के यहां तक भी नहीं आ रहे, कमर तक भी नहीं आ रहे तुम लोग, है ना? अब इस पीरियोडिक टेबल को फोकस करने की कोशिश करो। यहां पे देखो, यहां पे मम्मी, यहां पे पापा, बच्चे यहां पे, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है फैमिली को? बड़े बड़े रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये क्या है, तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल्स। समझ में आ गया? इस तरह से तुम्हारा ये लॉजिक बैठता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The d block elements, transition elements, elements in which the last electron enters one of the inner d orbitals are called the d block elements। ठीक है, since there can be a maximum of 10 electron in the d orbital, 10 पीरियड मिल जाते, सॉरी 10 ग्रुप्स हमको मिल जाते हैं। ठीक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक 10 एलिमेंट्स है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 10 अलग अलग एलिमेंट्स है हमारे फर्स्ट पीरियड में ही। डी ऑर्बिटल के फर्स्ट पीरियड में इतने एलिमेंट्स है तुम्हारे पास। नाउ so the 10 groups, that is group 3 to group 12, belong to this block। the properties of elements of these groups are midway, बीच के हैं ये। ना ही ये पूरी की पूरी तरह से मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना ही ये पूरी की पूरी तरह से नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मगर हमें देखने को मिलता है, वी आर एबल टू विजुअलाइज क्लियरली किस तरह से तुम्हारा एटॉमिक नंबर चेंज होते 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 क्या हो रहा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। ठीक है, एक इंसान को तुमने पैसे दिए, पहले वो डिसेंटली था, फिर तुम उसे पैसे ऐसे ऐसे देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, उसका पूरा का पूरा नेचर बदल गया है। पहले बिल्कुल हर किसी के साथ खुशी खुशी रहता था, अब सबके ऊपर मुंह पे पैसा फेंकते जा रहा है ना? यू कैन एक्चुअली सी द ट्रांजिशन कि तुम्हारा कैसे हो रहा है। अगला, the property of elements of these groups are midway between those of S and P block elements, thus they act as a bridge between the highly reactive metals of the S block and the less reactive metals of group 13 and group 14। ठीक है, धीरे 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 तुम्हारा चेंज होता है ना? धीरे धीरे करके तुम्हारा एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इट लिटरली शोज कि जितना ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आएंगे तुम्हारे पास, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब तुम्हारे पे बढ़ रहे हैं, किस तरह से तुम्हारा नेचर चेंज हो रहा है, हाउ इज योर नेचर चेंजिंग, है ना? एक शाउट आउट दो मेरे को, अभी भी हो क्लास में?
ओके ठीक है ओके so the general electronic configuration of elements of this block are as are क्या है n minus 1 d 1 to 10 n s 0 to 2 एक छोटा सा ऑफबो प्रिंसिपल के पास पहले जाओ 4s2 3d 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s भर के कौन भरता है फिर 3d भरता है तुम्हारा सो हम लोग हमेशा जो d है हमेशा वी विल ऑलवेज राइट द क्वांटम नंबर विच इज लेसर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कम है उसको पहले लिखते हैं हम लोग ठीक है सबसे पहले अगर तुम्हारे पास n माइनस वन n-1 तुम्हारा d 1 to 10 और ns 1 to 2 ns1 to 2 नहीं ns2 क्योंकि दो भरने के बाद ही तो तुम्हारे 3 में जाएगा नहीं 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 अच्छा हाँ हाँ हो सकता है हो सकता है हाँ हो सकता है अरे वो मैं भूल ही गया था इसके बारे में कि बिकॉज 4s और 3d जो ऑर्बिटल्स होते हैं तुम्हारे दे आर एट ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंसेस इंटरचेंज कर लेते हैं हमको एग्जैक्टली ठीक है वो मैं भूल गया था सॉरी अबाउट दैट हाँ यहाँ पे क्या होता है तुम्हारे पास 0 से लेकर 2 भी मिल सकता है तुमको ना अब यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट ऑफ द डी ब्लॉक स्कैंडियम ठीक है स्कैंडियम स्कैंडियम का तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d1 4s2 सबसे बात हम लोगों ने पहले जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसको पहले लिखना होता है दैट इज द रूल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसको पहले लिखो ठीक है हाँ 3d1 4s2 क्लियर है ये बात 3d1 4s2 ओके अगला so what is the configuration n-1d 1 to 10 ठीक है उसके बाद तुम्हारा टाइटेनियम का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 3d1 सॉरी 3d2 4s2 ठीक है इस तरह से तुम्हारा बढ़ते जाएगा टिल यू रीच जिंक तुम्हारा क्या हो जाएगा 3d10 4s2 4s2 3d10 जिंक का होता है हाँ बोलो कुछ बोल रहे थे मैंने इंटरप्ट कर दिया पहले क्या हाँ वो तुम्हारा एनर्जी लेवल होता है इसलिए तो हम लोगों ने उस रूल को करने के लिए तो हम लोगों ने पूरा पूरा ऑफो प्रिंसिपल याद कर लिया 3D 3s होता हम्म पहले 3s लिख रहे एस की वैल्यू 0 होती है डी की पी की वैल्यू 1 होती है हाँ 4s और 3d का बताओ ना क्या होता है इतना क्यों चाह रहे हो 4s हो गया और 3d हो गया तुम्हारे पास पहले 3D होगा हाँ यहाँ पे देख लो देख किसकी एनर्जी ज्यादा है 3D 4s 4s की एनर्जी ज्यादा 4s की एनर्जी कम है इसलिए वो पहले होगा 4s 3d ना देखो पहले 4s भरा यहाँ पे 4 प्लस 0 है ये और यहाँ पे 3 प्लस d का क्या होता है 2 5 हो गया यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है तो इसलिए तुम्हारा 3d पहले भरे सॉरी 4s पहले भरेगा 3d भरेगा मगर लिखते तो ऐसे ही है ना हम लोग सबसे पहले जिसका कम क्वांटम नंबर है उसको पहले लिखेंगे फिर इसके बाद जिसका ज्यादा क्वांटम नंबर है उसको लिखा जाता है समझ में आ गया ओके सो most of them form colored ions because of the presence of partially filled d orbitals ये भी तुम लोग 12th क्लास में सीखोगे ठीक है हाँ तुम ये सीखोगे कि कैसे तुम्हारे अलग अलग कंपाउंड्स जैसे आयरन सल्फेट हरे रंग का क्रिस्टल होता है हाँ है ना कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल कलर का होता है सॉल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ब्लू विट्रियोल तुम्हारा हाँ कैसे कैसे ये कलर आ रहा है वो भी हम लोग सीखेंगे ठीक है बहुत अच्छा टॉपिक है ये नेक्स्ट मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर्ड आयंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड d orbitals they generally exhibit variable valency oxidation states because the 3d and the 4s are of comparable energies and hence take part in bonding ये क्या करते हैं सेम एनर्जीज के होने के कारण वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं ठीक है हाफ स्टेबल कंप्लीटली स्टेबल फुल्ली स्टेबल बनाने के लिए ठीक है तो ऐसे शेयरिंग चलते रहता है नाउ दे जनरली शो पैरामैग्नेटिज्म
याद है पैरामैग्नेटिज्म क्या था? ये बताया तो है, पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? अगर तुम्हारे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे तो तुम मैग्नेटिक हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए। दैट मींस अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तुम्हारे थ्रू, अगर तुम्हारे बॉडी के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगा, जिसके कारण तुम्हारा खुद का मटेरियल जो है वो क्या बन जाएगा? इट विल बी अ मैग्नेट। समझ में आ गया? पैरामैग्नेटिज्म, द एबिलिटी टू पास मोर इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पास द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द बॉडी, इसी को पैरामैग्नेटिज्म बोला जाता है। डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है? बिल्कुल रिपेल कर देगा। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड आ भी रही है तो दूर दूर से जाएंगे, अंदर से तो कोई नहीं जाएगा। ओके हाँ। ठीक है, ये क्लास में बताया है मैंने तुम्हें। ठीक है, याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में घुसो तुम। ठीक है, now they generally show paramagnetic behavior because of the presence of unpaired electrons in the d orbital। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पे एक्सेप्शन कौन है पता है? जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिनके पास 4s2 सॉरी तुम्हारा यहाँ पे 3d10 4s2, या फिर तुम्हारा 4d10 5s2, या फिर तुम्हारा 6d10 7s2, सिर्फ इन्हीं के पास जो है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहता है। अदरवाइज ये सभी के सभी जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स है सभी के सभी पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ तो अनपेड रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो अनपेड रहेगा। ठीक है, अगला। So they generally show paramagnetism because of the presence of unpaired electrons in the d orbital। Higher the number of unpaired electrons, more is the paramagnetic character। जितना ज्यादा तुम्हारा हायर इलेक्ट्रॉन हो रहा है उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी बनता रहा है तुम्हारा। ना यहाँ पे मैंगनीज को देखें, मैंगनीज को देखें, यहाँ पे देखो मैंगनीज का क्या है तुम्हारे पास? हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, शक्ति, सैनिटाइम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, 5 4s2 3d5। दैट इज एक ऐसा डी ऑर्बिटल बन रहा है जिसके पास हर एक डी ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ये। समझ में आया? सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ये, क्योंकि ऐसा जा रहा है तुम्हारा। अब एक और है तुम्हारा, हाँ, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम का देखो 4s2, 4s है तुम्हारे पास यहाँ पे, और ये 3d हो गया। क्रोमियम क्या करता है? हाँ, आइडियली स्पीकिंग ऐसे होना चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, मगर 4s2 3d4 होगा नहीं। क्या हो जाएगा? 4s1 3d5 हो जाएगा, ताकि तुम्हारा ये जो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड बन जाए। ये ज्यादा स्टेबल है, 4s1 3d5 हो गया। इलेक्ट्रॉन तो कहीं से कहीं जा सकता है तुम्हारा, क्योंकि दे आर बोथ हैविंग द सेम कंपेरेबल एनर्जी लेवल्स है उनके पास, है ना? कंपेरेबल एनर्जी लेवल्स होने के कारण दे कैन सिंपली ट्रैवल। एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, अगला। So they show paramagnetic behavior because of the presence of unpaired electrons। अगला क्या है? They are used as catalysts because of their variable valencies and partially filled d orbitals। कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। दैट इज, अगर किसी को अपने इलेक्ट्रॉन को पार्क करना है, जैसे तुम्हारे पास एक पार्किंग लॉट है मान लो, ठीक है, पार्किंग लॉट बना के रखे हो तुम, ठीक है, गाड़ियां तो तुम्हारे पास है नहीं, या फिर बहुत कम गाड़ियां हैं तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे कि अच्छा किसी को भी मेरे गाड़ी में पार्क करना है कर सकता है, मेरे सॉरी मेरे जो पार्किंग लॉट है पार्क करना है कर सकता है। ठीक है, दैट इज, तुम्हारा वो खुद का गाड़ी नहीं है, तुमने बस क्या किया है, उनको पार्किंग का अलाउ किया है। ठीक है, दैट इज कैटलिस्ट तुम्हारा क्या कर रहा है? कंज्यूम नहीं हो रहा है तुम्हारा, हाँ, पास करने दे रहा है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन करते क्यों नहीं आप? हाँ, रिएक्शन को तेज करने के लिए। इसी 11th क्लास में ही हम लोग सीखेंगे ये सबके बारे में। सबसे पहले क्यों रिएक्शन होता है, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, कहां तक रिएक्शन जा रहा है, इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद तुम्हारा कितने स्पीड से जा रहा है, काइनेटिक्स। ये 3 अलग अलग चैप्टर है तुम्हारा। काइनेटिक्स तुम 12th क्लास में सीखोगे, क्यों हो रहा है, कहां तक जा रहा है, और कितने स्पीड में जा रहा है। अगला, हाँ हाँ, सो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी
because of the presence of completely filled d orbitals do not exhibit most of the properties of the transition elements. ठीक है, पूरा का पूरा फील्ड है ये, पूरा का पूरा फील्ड होने के कारण पैरामैग्नेटिज्म भी शो नहीं करते, डायमैग्नेटिक है ये। हाँ, इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक हो गए, है ना। हाँ, इनकी वैलेंसीज भी क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो गई है। ठीक है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस of completely filled d orbitals, that is n-1 d1 to 10 and ns2 configuration, do not exhibit most of the properties of transition elements, and hence these are not considered as typical transition elements. Typical transition elements have a partially filled d orbital in any of their oxidation state. ठीक है, एक पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए टू बी कंसिडर्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट, मगर ये हम लोग इंक्लूड करके रखते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट ट्रांजिशनिंग। ठीक है, हाँ, दे आर नॉट टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मगर क्योंकि ये इनका बिहेवियर ऐसा है तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से थोड़ा बहुत हम लोग, क्योंकि डी में ही जा रहा है ना आखिरी इलेक्ट्रॉन, इट्स लाइक आखिरी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डी में जा रहा है, तुम बोल रहे हो कि ठीक है चलो इनको भी रख ही लेते हैं, है ना, आगे बढ़ो। सो if block elements, the inner transition elements, the elements in which the last electron enters in the f orbital or the anti-penuptial orbital, that is penultimate क्या, penuptial नहीं, penultimate, penultimate क्या होता है पता है, second last, first second last, anti-penultimate orbital क्या हो जाएगा, third last। एक तो ये सीधा सीधा नहीं सकते, क्यों सीधा क्यों लिखेंगे, है ना। सो तुम्हारे पास the elements in which the last electron enters in the f orbital of the anti-penultimate shell, that is देखो यहां पे तुम्हारे पास क्या है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का शुरुआत कहां से होती है, 6 और 7 से होती है, तो ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, 4f 5d 6s, अच्छा हाँ, 4f 5d 6x, so this is the ultimate shell, this is the penultimate shell, this is the anti penultimate shell, exactly समझ में आ गया, anti penultimate shell। now these are called also called inner transition elements, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी अंदर पाए जाते हैं। सोच के देखो ना, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने हमारे पीरियड टेबल को कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनको काट के निकाल दिया है, बीच का भी बीच का, डी के भी अंदर का, सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते ही हैं, अंदर के भी अंदर तुम्हारा ये हो रहा है because of the filling of the inner penultimate or the anti penultimate shell by the last electron। समझ में आ गया। This block contains two series of elements called the 4f and the 5f series। 4f series को हम लोग बोलते हैं lanthanoids। इनकी शुरुआत कहां से होती है तुम्हारे, हाँ, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 70। अगर तुम्हें 58 याद है प्लस 14 ऐड कर दो बस, अरे हाँ, तो 19 प्लस 14 है ना, 58 प्लस 13 और ऐड करोगे, पहला एलिमेंट वो है ना, पहला तो है ही वो। हाँ 58 याद है, पहला एलिमेंट अगर याद है तो तुम्हारा आखिरी भी पता ही चल जाएगा, 90 प्लस 13 103। एग्जैक्टली। सो 58 प्लस 13 कर दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 71। उसी तरह से 90 प्लस 13 एक्टिनॉइड, लूथरियम, लेक्स लूथर, या फिर इसे वो भी तो कह सकते हैं उनिल्ट्रियम। हाँ उनिल्ट्रियम नहीं, मगर तुम्हें ये नाम दे चुका है आईयूपैक, आईयूपैक नाम दे चुका है सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स जिनके नाम ऑफिशियली मेंशन्ड नहीं है, वही, हाँ, लॉरेंसियम, लुथेरियम, ठीक है, आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। तो तुम्हारे जो 4f सीरीज के जो होते हैं उनको हम लोग लैंथेनॉइड्स बोलते हैं और 5f सीरीज वालों को हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। अब अगेन एक और क्वेश्चन, वाई, इनको क्यों बोला जाता है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, क्योंकि इन सभी के सभी एलिमेंट्स की पहली शुरुआत कहां से होती है, देखो लैंथेनियम और एक्टिनियम से। लैंथेनियम से तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट है, यहां से शुरुआत हो रहा है तो इन्हें लैंथेनॉइड्स बोल दिया। एक्टिनियम इंक्लूडेड भी नहीं है, इंक्लूडेड नहीं, मतलब शुरुआत कहां से हो रही है ना, लैंथेनियम तुम्हारा शुरुआत कर रहा है, बोल रहा है कि यहां से जाओ तुम, ठीक है,
समझ में आ गया? सो लैंथेनियम से शुरुआत हुई तो लैंथेनॉइड, एक्टिनियम से शुरुआत हुई तो एक्टिनॉइड। सीरीज है बस, दिस लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। शुरुआत तुम्हारे लैंथेनियम से होगी। लैंथेनियम के आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे लैंथेनॉइड्स है। एक्टिनियम के जो आगे वाले एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एक्टिनॉइड्स है। तो नाम यहां से निकल के आया। समझ में आया? सो elements in which the last electron enters in one of the inner d orbitals are called the कहां गया यहाँ, कहां पे गए हम लोग? अरे हाँ, अगला पेज, अगला पेज। हाँ ठीक है। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स exhibited by the elements of this block are as follows. So n minus 2 f 1 to 14, फिर उसके बाद n minus 1 d 0 to 1, d में 0 to 1 होगा, क्यों? क्योंकि लैंथेनॉइड तुम्हारा 1 है, आगे शुरू करेगा ना। हाँ, बीच से काटे हो तुम, बीच से काटने के कारण n माइनस 1d 0 to 1 और ns तो भरा होगा, क्योंकि ns भरने के बाद ही क्या होता है, d भरता है, d भरने के बाद ही तुम्हारा f भरता है। समझ में आ गया? हाँ, सो n माइनस 1, सॉरी, सबसे पहले ns भरता है, फिर उसके बाद f, फिर ये भरता है। ठीक है, नहीं मैं सही, पहले सही बोल रहा था, पहले सही बोल रहा था मैं। हाँ, ये पहले भरता है, फिर ये भरता है, फिर ये भरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो n माइनस 2f1 to 14, n माइनस 1d0 to 1 और ns2, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या, लैंथेनॉइड्स। ठीक है, हाँ, उसी तरह से तुम्हारा द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दीस एलिमेंट्स इज, लैंथेनॉइड्स और एक्सटर्नल दोनों के लिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है दोनों के लिए। सो दस द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके बाद तो आगे अपना पर हाँ, फॉर लैंथेनॉइड्स इज 4, तुम्हारा 4 और 5 ही तो है। हाँ, 4f1 to 14, 5d0 to 1 एंड 6d2, 6s2, सॉरी 6s2, 5f1 to 14, फिर उसके बाद 6d0 to 1 एंड 7s2, एग्जैक्टली। ठीक है, so actinides exhibit a large number of oxidation states because of the comparable 5f, 4d and 7s orbitals। ठीक है, इन सब की 5f, 4d और 7f जितने भी होते हैं ना, हाँ 5 ही है ना, हाँ 5f, 6d और 7s, आई एम सॉरी फिर से गलत बोल दिया, 5f, 6d और 7s जो होते हैं, इन सब की जो एनर्जीज है ऑलमोस्ट सेम है। तो ये क्या कर सकते हैं, ना तेरा ना मेरा, हम सब लोग शेयर करेंगे। एग्जैक्टली, सेम एनर्जी लेवल से ऑलमोस्ट, तो ये लोग अपने आप को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ their chemistry is more complicated as compared to that of the corresponding lanthanides. However, the most common oxidation state exhibited by the F block elements is +3। ठीक है, सो +3 ऑलमोस्ट हर कोई करता है, हर कोई तुम्हारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख लेता है। ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियोएक्टिव। द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, प्रोटोएक्टिनियम, ठीक है, एंड यूरेनियम। ठीक है, so thorium, protoactinium and uranium are the only natural radioactive elements। ठीक है, बाकी सब कुछ हमने बनाया है, हाँ, आर नेचुरल, बट द रिमेनिंग फ्रॉम नेप्टूनियम टू कूपरसीनियम आर सिंथेटिक, दैट इज मैन मेड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। द लैटर, हाँ, यूरेनियम तो, यूरेनियम पहले से ही था हमारे पास। हाँ, थोरियम का तो पूरा भंडार पड़ा हुआ है केरला में। हमारे पास इतना थोरियम है कि 5000 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग, अगर वही तो हम लोग थोरियम रिएक्टर्स में काम कर रहे हैं, 5000 साल तक बिना किसी पे डिपेंड किए हम लोग हमारी खुद की एनर्जी बना सकते हैं। उतना ज्यादा थोरियम है हमारे पास, 5000 साल जितना। ठीक है, वी आर क्राइस्ट, वी आर स्लोली, हमारा स्टेज 2 खत्म हो चुका है, अगले 10 साल और दो, स्टेज 3 खत्म हो जाएगा। मैं यही सोच रहा हूँ, हमारा जो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। थर्ड स्टेज अगर कंप्लीट हो गया ना, देन वी डोंट नीड यूरेनियम फ्रॉम एनीबॉडी। फ्रांस रखने दो अपने यूरेनियम को अपने पास। ठीक है, द लैटर आर कॉल्ड ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स। क्यों ट्रांस, मतलब बाहर, यूरेनियम से बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड एज these follow uranium in the periodic table. Lanthanides are also known as rare earth elements। न्यूज में सुन रहे होंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बादशाह कौन है पता है?
रेयर और सॉफ्ट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बादशाह चाइना। चाइना। चाइना के पास हद से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, बहुत ज्यादा। दे हैव एक्सट्रीमली, दे बेसिकली कंट्रोल द होल सिलिकॉन इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि चिप्स जो भी बनाने होते हैं वो सारे के सारे चाइना में ही से ही, रेयर अर्थ वहीं से आता है। दे प्रोसेस इट, दे सेल इट टू द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है। सो now lanthanides are also known as rare earth elements because they occur scarcely in the earth's crust. ठीक है। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है। हाँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा पार्ट 2 लेक्चर था ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और कल में हम लोग अगला एक और क्लास डालेंगे जहां पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे अपना जब टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको कुछ वर्थ इट देखने को मिलता है, आप सिर्फ और सिर्फ रट नहीं रहे हैं और अलग अलग क्यों हो रहा है, अगर आपको ये चिंता है कि कैसे ये क्यों, वाई इज क्यों हैपनिंग, सो अगर आपको ये चिंता है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हमारे ऐसे वीडियोस बार बार आप देख सकें। ठीक है। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।